मेरा रूम है, तेरे से मिलने को आ रहा हूँ। यार मेरा रूम है तो आना मत तू मेरे। आ रहा हूँ यार। तुम आ रहा हूँ। कब आया? हाँ? ये रात में तू यहाँ? तुम दोनों से बहुत नाराज हूं मैं। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। सॉरी यार, हमको मालूम नहीं था कि। सॉरी, तुम दोनों की वजह से गौरी मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। नाराज है वो मुझसे। तू गौरी भाभी की बात करना यार। हमको लगा कि तू इतनी सी बात के लिए नींद खराब कर दी तूने यार। तुम दोनों को अपनी नींद की पड़ी है और यहाँ मेरी नींद ही उड़ी हुई है। यश, इंसान अगर एक बार पहाड़ से गिर जाए ना तो फिर भी उठ सकता है, लेकिन अगर किसी की नजरों में गिर जाए तो कभी नहीं उठ सकता। किसी का भरोसा तोड़ना बहुत आसान है यश, लेकिन उसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार हमारा ये मतलब नहीं था, हमने तो सोचा तू मजाक कर रहा है। मजाक ही तो करता आया हूं आज तक। पागलपन के अलावा और किया है क्या? आज तक किसी भी लड़की को प्यार की नजरों से नहीं देखा। हमेशा उनकी झूठी अदाओं के जाल में उलझता है। अपने आप को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। गौरी मुझ पर अभी कभी विश्वास नहीं करेगी। यार, हम गौरी भाभी से बात करेंगे। यस, वील ट्राई टू कन्विंस हर। नहीं, तुम दोनों अब कुछ नहीं करो। मैंने उसका विश्वास तोड़ा है, मैं उसे हासिल करूंगा। समझे? सो जाओ। प्रथम। हाँ माँ। आओ आओ बेटे, बैठो। लो, गरम गरम आलू के पराठे खाओ। खा लेता हूँ माँ, पहले इन पेपर्स में सिग्नेचर कर दीजिए। ओहो, तेरे हाथ कितने कांप रहे हैं। देख, वैसा कर, अंगूठा लगा दे। तू सिग्नेचर जाना ही दे। कर दीजिए। ले, तू सिग्नेचर कर रहा है तो करूंगी। देख, मेरे सिग्नेचर कितने शाइन कर रहे हैं। बस बस, रहने दे। मेरा टीवी देखने का टाइम हो गया। ले बेटा, चल चल, जब देखो तब लड़ती रहती है। समझ गए? भाई साहब, ये कैसे पेपर? और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मैंने इन दोनों के नाम पर एक नया बंगला खरीदा। पर भाई साहब, हमारे पास तो पहले से इतना बड़ा बंगला है, हमें नहीं लगता किसी को जगह की कोई कमी है। संजय, इंसान को जिंदगी में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। माना कि अब जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमें अपनी आने वाली जरूरतों को समझना चाहिए। मैं नहीं समझता मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, क्योंकि ये दोनों हमारे घर में पड़ी हैं, इसलिए मैंने इन दोनों के नाम पर बंगला खरीदा। क्या बात है भाई, इस तरह देख क्यों रहे हो मुझे तुम लोग? चलो नाश्ता करो। जी जी जी, मैं तो तुम लोग सब्जी दो। दीदी, ये जो बड़े भाई साहब ने अचानक नया बंगला लेने का फैसला किया है ना, ये बात मेरे कुछ गले नहीं उतरी। गले तो मेरे भी नहीं उतरी कभी। हाय दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में से किसी की बात बड़े भाई साहब को बुरी लग गई हो? वरना इससे पहले उन्होंने अलग घर लेने की बात कभी नहीं की। नहीं कविता, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई साहब कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करते। वो जो एक बार सोच लेते हैं वही करते हैं। करेक्ट। आई डोंट अग्री विद यू ऑल। बल्कि मैं तो बाबूजी के फैसले से बहुत खुश हूँ। उन्होंने एक तरीके से अच्छा ही किया। क्यों दीदी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे हाँ, याद आया दीदी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ना बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन लगी हुई है। वहाँ पे बेल्जियम क्रॉकरी मिल रही है। नए घर के लिए वहीं से कुछ ले आए। शट अप श्रुति, हम कहीं नहीं जाएंगे। और भगवान करे इस जन्म में इस मंदिर से घर को छोड़कर हमें कहीं न जाना पड़े। दीदी, मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। अब आपको ही मेरी कोई कदर नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? खैर, जैसी आपकी मर्जी। माया तो पता भाई साहब ने आज तक, भाई साहब ने आज ये कहा कि ये घर हम सब लोगों के लिए छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम सब लोगों को नए घर में शिफ्ट कर देना चाहिए। अब तुम बताओ, क्या हमें नए घर में शिफ्ट करना चाहिए? ये भाई साहब भी ना, तुम माया, तुमने सुना मैंने कहा? हाँ मैंने सब सुना, लेकिन तुम भी कैसी बातें करते हो? अरे बाबा,
यादें घर से नहीं, इंसानों से जुड़ी होती हैं। अब मेरी बात ही लो, मैं इस घर में नहीं रहती, इस दुनिया में नहीं रहती, लेकिन फिर भी तुम्हें हर पल मेरी याद आती है ना? अब मेरे इस दुनिया से चले जाने से तुमसे मैं दूर तो नहीं हो गई? ऐसी बात नहीं है। बात क्या है कि इस नए घर की वजह से सब लोगों की रातों की नींद हराम हो गई। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते सर? क्या? तुम भाई साहब से जाकर कह क्यों नहीं देते कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहते? मैं? हाँ। मैं कैसे कह सकता हूँ भाई साहब से कि मैं इस घर से इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उस वाले घर में तुम नहीं हो? कभी कभी मुझे लगता है संजय कि मैं बहुत अकेली हूँ, लेकिन फिर अगले ही पल में तुम्हें अपने साथ पाती हूँ। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम दोनों हर मोड़ पे एक दूसरे के साथ हैं। तभी तो मैं भी जिंदा हूँ। तो चुप, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँ। गौरी भाभी, चल 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 कर उनसे माफी मांगी। क्या? हाँ यार, हमारी वजह से वो प्रथम से नाराज है ना। चल सब कुछ सच बोल देते हैं। पागल हो गया तू? प्रथम ने मना किया था गौरी भाभी से बात करने के लिए। मैं कहा था यार, ये गलतफहमी हमारे कारण क्रिएट हुई है ना, तो गलतफहमी हमें दूर करनी चाहिए। लेकिन यार चलना, वो चली जाएंगे। चल चल चल। गौरी भाभी, हमें आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। जो कुछ कहना है जल्दी। भाभी, आप प्रथम से नाराज है ना? भाभी एक्चुअली जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की गलती के कारण हुआ। हाँ भाभी, प्रथम ने शुरू में नाटक जरूर किया था, लेकिन बाद में वो वाकई सीरियस हो गया था। आप प्लीज उसे गलत मत समझिए, बाकी लोग तो उसे गलत समझते ही हैं। भाभी, प्रथम बहुत अच्छा लड़का है। वो कभी कभी गुस्सा जरूर करता है, मगर दिल का बहुत साफ है। प्लीज डोंट ट्राई टू इग्नोर प्रथम, वो वाकई में आपसे दोस्ती करना चाहता है। हम दोनों सच कह रहे हैं भाभी, आप प्रथम को माफ कर देंगे ना? इसके बारे में मैं उससे बात करूंगी। और कुछ कहना है प्रभु? नहीं भाभी, बस यही क्लियर करना था। मैंने पूरा प्लान टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपके सामने रख दिया है। अब आप लोगों को जो भी फैसला करना है आप कर सकते हैं। ओके जेंटलमैन, द मीटिंग इज एडजर्न्ड। जो भी छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस हैं हम लंच के बाद डिस्कस कर लेंगे। ओके? सो नाइस टू सी यू। मुझे बड़े जोरों की भूख लगी और कोई साथ चलने वाला नहीं था। अब तुम आ गई है तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चल के लंच करें। प्रथम, मुझे यहाँ देख के तुम्हें हैरानी नहीं हुई, बल्कि तुम हैरान होने का नाटक कर रहे हो, क्योंकि तुम ये अच्छी तरह से जानते थे कि मैं यहाँ जरूर आऊँ। मैं तो समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते? अनजान बनने की कोशिश मत करो प्रथम। अपने झूठ मूठ के नाटक से तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाए, इसलिए दूसरा नाटक करने अपने दोस्तों को भेज दिया। What? मैंने अपने दोस्तों को भेजा? हाँ, और अब तुम मुझे ये बता दो कि तुम ऐसे और कितने नाटक करोगे? प्लीज। प्रथम, ऐसा रिएक्ट मत करो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे दोस्त मेरे पास आकर तुम्हारी तारीफ करेंगे तो तुम्हारे बारे में मेरी राय बदल जाएगी? नहीं प्रथम, तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी नहीं बदलेगी। और तुम्हारे वो दोस्त, वो भी तुमसे कुछ अलग नहीं है। जैसे तुम हो ना, वो लोग भी वैसे ही हैं। भगवान, ऑफिस में आकर मेरा तमाशा मत करो। तुम्हें जो कहना है घर चल के कहो। मैं चुपचाप तुम्हारी सारी बातें सुन लूंगा। नाउ प्लीज कूल डाउन। प्रथम, इफ यू रियली वांट टू कूल डाउन तो ऐसी हरकतें करके मुझे परेशान करना बंद करो। तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जियो। Russian idiots. अरे दीदी, क्या बात है, आज सब लोग एक साथ? सब ठीक तो है ना? दीदी, हम ये कह रहे थे कि बात ये है कि हाँ बोलो ना दीदी। क्या दीदी, आपकी तो रिकॉर्ड की सुई अटक गई। मैं बताती हूँ दीदी आपको क्या बात है। हाँ। है ना, वो क्या है कि जब से भाई साहब ने वो बंगला खरीदा है ना, वो जो है ना खरीदा, जब से भाई साहब ने वो बंगला खरीदा है ना। अरे कविता, तुम भी अटक गई, बोल ना। नहीं, मैं बोल रही हूँ दीदी, जब से भाई साहब ने वो बंगला। तू मत अटक जाना, बोल क्या बोलना है। भाभी मैं बताता हूँ आपको, ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक्चुअली भाभी क्या, हम इसलिए आए हैं कि आप भैया को राजी करें कि वो ये नया वाला बंगला ना खरीदें। हम सब यहाँ पे खुश हैं।
नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत खुश हैं। ये काम आप ही कर सकती हैं। भाई साहब सिर्फ आपकी बात को मानते हैं, और वैसे हर इंसान अपनी पत्नी की बात तो सुनते ही है ना। हाँ। अच्छा, आपको भी ये पता है? तुम चुप रहो ना भाभी, सिर्फ आप ही हैं जो भाई साहब की डांट के आगे चट्टान की तरह खड़ी रह सकती है। मतलब आप सबका ये कहना है कि मैं उनसे नहीं डरती? नहीं, ठीक है, मैं ये सब कैसे कह सकती हूँ उनसे? अब आप कैसे भी समझाइए, आपको समझाना होगा, पर आप डरिए मत, हम लोग आपके साथ हैं। आप सब लोग मेरे साथ हो ना? हाँ। हम सब आपके साथ। तो ठीक है, मैं उन्हें अभी बोल देती हूँ कि इस घर के अलावा हम कहीं नहीं रहेंगे, कहीं मतलब कहीं नहीं रहेंगे। कह देती हूँ। एक गुड न्यूज भी है रिया, मैंने सिगरेट छोड़ दी। हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है कि जो चीज तुम्हें पसंद ना हो वो मुझे नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्यों, मगर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं ऐसी चीजें करूं जो तुम्हें पसंद ना हो। संस्कृति, तुम मुझे एक लिस्ट बना कर दे दो कि तुम्हें क्या क्या नहीं पसंद। क्या तुम चाहती हो कि मैं फोन रख दूं? कम से कम 3 मिनट तो पूरे होने दो। तो मैं बाय। क्या अजीब सा सुख मिलता है रिया से बात करके, और मुझे संस्कृति से। ये प्रथम, ये यहाँ के घर तो नहीं? हाय प्रथम, तुम दोनों मुझे ध्यान दे। मैंने तुम लोग को मना किया था ना गौरी से बात करने के लिए। यार मगर हमें तो लगा कि शराब, क्या जरूरत थी उससे बात करने की, उसकी चापलूसी करने की? शर्म आती तुम्हें दोस्त कहते हुए अपने? यार हम तो तेरा भला करना चाहते थे। खबरदार जो आज के बाद मेरे मामले में टांग अड़ाई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे? हम तेरे दोस्त हैं प्रथम, चमचे नहीं। चलो चलो। या शीते, I'm sorry. I'm really sorry. प्लीज यार, फिर कभी ऐसा मत करो। यार हमको गाड़ी वाली से वाकई बात नहीं करनी चाहिए। भाभी जाइए, साफ साफ कह दीजिए भाई साहब से, छेड़ना नहीं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑल। पानी दीजिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। वो जो नया घर लिया है ना हमने, हाँ तो उसके बारे में बात करनी थी। उसके बारे में क्या बात करनी है? मैं कौन सा कल ही वहाँ शिफ्ट कर रहा है? हाँ वही तो, हमें कहाँ कौन सा वहाँ कल ही शिफ्ट करना है ना? एक काम करते हैं। हाँ बोलिए ना, बोलिए। कुछ लोग जाकर वो बंगला देख कर। ठीक है ठीक है। आज नहीं तो कल हमें शिफ्ट करनी है। हाँ आज नहीं तो कल शिफ्ट करना ही है। और वो हम क्या हुआ? चलो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। आपने तो सब करे करे पानी फेर दिया। क्या भाभी? क्या करूं मैं नहीं कर सकती। आपको तो पता है मैं नर्वस हो जाती हूँ। मैं ट्राई करूं? लेकिन ठीक है मैं करूंगी, कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगी। मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं मैं। दीदी हमें आपको पूरा भरोसा है ना? हाँ सेकंड मैं हूँ ना। अरे लेकिन वो तो इस तरह। आज तुम लोग जल्दी उठ गए? हाँ मम्मी जी, कुछ काम था? हाँ काम ये था कि प्रथम तुम्हारे बाबूजी ने जो नया बंगलो खरीदा है ना, वो इस घर में सबके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। मैं चाहती हूँ कि एक बार जाकर तुम उस बंगले को देखाओ और उसके बारे में कुछ ऐसा बताओ
ताकि मैं तुम्हारे बाबूजी से कह सकूं कि वो घर हमारे लिए बिल्कुल सूट नहीं करेगा। जैसे कि उस घर की लोकेशन ठीक नहीं है, दक्षिण मुखी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा नुक्स निकालो ताकि मैं उन्हें कुछ कन्विंस कर सकूं। लेकिन मम्मी जी हम वहाँ क्यों? तुम दोनों के लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं मम्मी जी, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी अगर आप भी हमारे साथ आती तो। पर प्रथम तो आ रहा है ना तुम्हारे साथ। प्रथम तुम चले जाना गौरी के साथ। ओके मैम, हम चले जाएं। आइए साहब। ये है सब आपका हॉल। वाह, क्या हॉल है, वंडरफुल, लवली फर्नीचर है ना गौरी? कितना बड़ा है। वेरी नाइस। दिस मस्ट बी वन ऑफ द बेडरूम्स। घर तो बहुत ही अच्छा है, और बेडरूम कितने बड़े बड़े है ना गौरी? इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। 2 बेडरूम का 1 बेडरूम बना है, कितनी जगह वेस्ट की है। कितना अंधेरा है यहाँ। लाइट नहीं होगी तो अंधेरा ही होगा ना। आई मीन लाइट ऑन। हाँ, ये स्टोर रूम तो कितना छोटा है। यहाँ तो 2 आदमी ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते। सामान क्या खाक रखेंगे। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। देखो ना, बिल्कुल हवा भी नहीं है। गौरी, माना कि माँ ने तुम्हें इस घर में खामियां निकालने को कहा, लेकिन तुम तो अच्छे वाले स्टोर रूम में कमियां निकालने लगी। और वैसे भी यहाँ किसी को सोना नहीं है। इस जगह में चीजें रखी जाती हैं। बेशक ये जगह चीजें रखने के लिए, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि कभी कभी सामान बिना हवा के खराब भी हो जाता है। भाई मैं चीजों की नहीं, इंसानों की बातें कर रहा हूँ। और वैसे भी क्या कमी है हवा की? देखो मैं कितनी अच्छी तरह से सांस लेके बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये दरवाजा खुला है। एक बार ये दरवाजा बंद हो जाए ना तो तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। गौरी, तुम्हें क्या सांस की तकलीफ है क्या? जो हवा नहीं है, दम घुटने लगी, ऐसी बातें करने लगी। अरे अच्छा खासा स्टोर रूम है भाई। गौरी, गौरी, साहब ने सिगरेट मंगाया था। कहाँ है साहब? वो स्टोर रूम में। और हाँ, उन्हें कहना कि मैं उनका बाहर वेट कर रही हूँ, बाहर आ जाओ। ठीक है। साहब जी, साहब जी, देखिए मैं आपके लिए सिगरेट लेके आया हूँ। वॉचमैन दरवाजा खोलो, वॉचमैन प्लीज, वॉचमैन दरवाजा खोलो। मेल साहब इधर आइए। वॉचमैन मेरा दम घुट रहा है, प्लीज दरवाजा खोलो। हम सब लगता है साहब अंदर बंद है। दरवाजा अचानक बंद हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन खुल नहीं रहा है। क्या करें? मैं कुछ लेकर। प्रथम, are you all right? प्रथम, प्रथम।